जीवन थ्रू मेडिटेशन। अब आज का विषय जिसको इस शब्द का अर्थ डेफिनेशन क्या है, फिर ध्यान करने की सही विधि प्रोसीजर क्या है। तो देखिए, इंग्लिश में हम कह देते मेडिटेशन, हिंदी में कहते योग। अब एक होता है शारीरिक आसन, कसरत, व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम, वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए। पर जब हम भारत के प्राचीन योग की बात करते हैं तो आध्यात्म के अंदर, स्पिरिचुअलिटी की गहराई में योग शब्द का मीनिंग होता है, बहुत सिंपल हम बता रहे हैं। योग माना याद, रिमेम्बरेंस। जब आत्मा सच्चे मन से अपने पिता परम आत्मा को याद करती है तो कहते मेडिटेशन हो रहा है, योग हो रहा है। बहुत सिंपल बता रहे हैं हम, टफ नहीं। मैथमेटिक्स में योग माना जोड़, कहते ना कितना योग हुआ, कुल योग। आध्यात्म में भी योग माना जोड़। किसको जोड़ना है, इसको ना बाद में सेट करना, फिर सबका माइंड लेगा कंसंट्रेट, बाद में सेट करना। किसको जोड़ना है, आत्मा के मन और बुद्धि की तार जोड़ना है उस प्रभु पिता परमात्मा के साथ। माइंड और इंटेलेक्ट। अब तार जोड़ने से क्या होगा, जैसे बिजली की तार जोड़ दो तो क्या मिलने लगता है, करंट। परम आत्मा से जैसी आत्मा की तार जुड़ी तो परमात्मा के पास, सुप्रीम के पास जो कुछ है वो आत्मा में सप्लाई होना, मिलना चालू हो जाता है। देखो, हम बहुत सिंपल बता रहे हैं, लोग तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया योग का। अब परमात्मा के पास क्या है, बोलिए, इतने दिन से सुन रहे हैं ना, क्या है शिव बाबा के पास? क्या क्या है? खुशी, शांति, कहते हैं ना आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, ज्ञान का सागर। तो वन लाइन डेफिनेशन अगर कोई कहे, एक लाइन में समझा दो, योग माना खुद को आत्मा समझ परम आत्मा को याद करना और उस याद के द्वारा उसके जो खजाने हैं, खुशी, ज्ञान, प्यार, शांति, उसको अपनी आत्मा के भीतर अनुभव करना। आत्मा का परम आत्मा से मिलन। मिलन माना मिलने चाहेंगे एक दूसरे में, पर थॉट प्रोसेस के द्वारा, विचारों के माध्यम से हम अपने परम पिता से मिलते हैं और उस मिलन के द्वारा आत्मा को अपने भीतर वो खुशी जो उसके पास है, जो आनंद प्रभु के पास है, जो ज्ञान उसके पास है, वो अनुभव होने लगता है। जिस मेडिटेशन में परमात्मा से मिलन नहीं हो रहा है, सिर्फ शारीरिक आसन, ध्यान इसी तक है, सिर्फ गुरुओं तक है, वो मेडिटेशन इनकम्प्लीट होता है।
जैसे हम मनुष्यों से बात करते हैं तो ध्यान में आत्मा बात करती है किससे? परमात्मा। टॉक करने डायरेक्ट। ये धीरे धीरे सिद्धि मिलती है, पर ये मेडिटेशन का एक मीनिंग होता है। सिर्फ आरती में हम क्या गाते हैं? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तो सिर्फ गाने के लिए नहीं, मेडिटेशन में एक सुप्रीम परमात्मा से जीवन में सारे रिश्तों का अनुभव किया जाता है। ब्रह्मा कुमारी इसमें अनुभव कराया जाता है, कैसे भगवान माँ है, पिता है, दोस्त है, बंधु। तो मेडिटेशन माना एक परम आत्मा से सारे संबंधों का अनुभव, एक्सपीरियंस, सिर्फ गाना नहीं। अभी और आगे चलते, पर अभी तक क्या समझा? वन लाइन डेफिनेशन जो देरी से आए उनके लिए फिर रिपीट करना चाहूंगी। क्या हुआ? मेडिटेशन माना खुद को आत्मा समझकर, पॉइंट ऑफ लाइट समझकर उस परमात्मा से कनेक्ट करना, जोड़ लेना, उसको याद करना, और उस याद के द्वारा, मिलन के द्वारा परमात्मा के पास जो खुशी है, शांति है, आनंद है, उसको अपनी जिंदगी में अनुभव करना। कनेक्शन की तो ध्यान शुरू हो जाता है। अल्टीमेट हर आत्मा को कुछ भी करने लाइफ में क्या चाहिए? खुशी, शांति, आनंद और प्यार। और ये सारी चीजें परमात्मा से हमें मिल सकती है। दो शब्द हम बहुत यूज कर रहे हैं, प्योर और इटर्नल। अगर सात्विक और अविनाशी खुशी चाहिए, सात्विक अविनाशी प्यार, तो वो प्योर और इटर्नल परमात्मा से मिल सकता है। साधनों से, संपत्ति से टेम्परेरी मिलेगा और प्योर नहीं मिलता है, शुद्ध नहीं मिलता। कई लोग समझते हैं कि मेडिटेशन माना थॉटलेस, विचार शून्य, जीरो होके बैठ जाना है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। पर ब्रह्मा कुमारी कहती है शुरू दिन से आप आ रहे हैं, एक भी दिन आपको ये नहीं कहा कि आज कुछ मत सोचिएगा। रोज सोचने के लिए अच्छे अच्छे क्या दे रहे हैं आपको? इंजेक्शन। तो मेडिटेशन माना थॉटलेस होना नहीं, पर टू क्रिएट पॉजिटिव, पर्पसफुल, हाईली स्पिरिचुअल थॉट्स। हर दिन नए विचार, नई ऊर्जा के साथ जीना है। थॉटलेस कितनी टाइम हो पाएगा? मन को कुछ ना कुछ तो थॉट चाहिए ना, उसका नेचुरल प्रोसेस है, उसको दबाना नहीं है। पर मेडिटेशन माना हर दिन नए विचार, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ जीना है। समझिएगा, थोड़ा डिफरेंस है। मन शांत होना इज डिफरेंट और थॉटलेस होना अलग बात हो जाती है। मेडिटेशन में मन को थॉटलेस नहीं करते, साइलेंट कर देते, शांत। क्योंकि सारा दिन मन भाग रहा है, कईयों का तो नींद में भी भाग रहा है, नींद में भी सोचते रहते हैं, तो सारा ही दिन भाग रहा है।
अब सारा दिन आप फिजिकली भागते रहे तो क्या होगा? थकावट, टायर्ड। तो मन कितना थक जाता है सारा दिन सोच सोच के, कितनी स्पीड फास्ट है। तो थॉटलेस करना नहीं, पर मन को नेगेटिव विचारों से साइलेंट कर देना है। टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स एंड टू क्रिएट, फ्री करना है माइंड को, एंड टू क्रिएट ओनली पॉजिटिव एंड पर्पसफुल थॉट। एक रिसर्च हुई है, एवरेज 1 मिनट में व्यक्ति 25 से 30 विचार करता है। कितना? 25 से 30 एवरेज आदमी। अब अगर गुस्सा आ रहा है, बदले की आग धधक रही है, नेगेटिव विचार ज्यादा चल रहे हैं, तो वो स्पीड 1 मिनट में 35-40 विचार तक भी चली जाती है। और उसकी जगह अगर हम शांति के थॉट कर रहे हैं, अच्छे विचार कर रहे हैं, तो वो स्पीड हम 25 से 20 पर भी ले आते हैं, 20 से 15 पर ले आते हैं। तो मेडिटेशन माना विचारों की स्पीड को कम करते जाएंगे, जो बहुत फास्ट दौड़ रहा है माइंड, और विचारों की क्वालिटी इंप्रूव करते जाएंगे। अब स्पीड कैसे कंट्रोल करना, ब्रेक क्या है? अगर आप में से कोई बता दे जो इतने दिन से आ रहे हैं, इजी आंसर है। बहुत फास्ट चल रहा है माइंड, जैसे भाग रहे हम, ब्रेक देना है, शरीर को रेस्ट देना है, जूस पी लेते हैं, चार्ज करते हैं। माइंड को चार्ज करना है अगर, बताइए, इजी आंसर है। जो इतने दिन से आ रहे हैं उनको पता है। बहुत ज्यादा सोच रहा है मन, तो उसको स्पीड को ब्रेक देने की क्या विधि बता रहे हैं? हर घंटे क्या करना है? हाँ, कैसे चार्ज करेंगे? जो कार्ड स्पिरिचुअल इंजेक्शन दे रहे हैं उसको 1 मिनट में कितनी बार, 1 घंटे में कितनी बार? 1 मिनट। जैसे 1 घंटे में 1 मिनट निकालकर इस थॉट को अनुभव कर लिया, माना आपका मन हो जाएगा चार्ज और साइलेंट भी हो जाएगा। समझ रहे? अब हम मेडिटेशन की विधि की तरफ चलेंगे, पर उसके पहले एक बात जरूरी। दुनिया में बहुत सारी ध्यान की पद्धतियां, मेथड्स चलती है। लोग कंफ्यूज होते हैं, इसका मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, क्या करो। जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन का प्रोसीजर बताया जाता है, उसका नाम है राजयोग मेडिटेशन। अब इस मेडिटेशन में और जो दुनिया में मेडिटेशन की मेथड, प्रोसेस है, उसमें डिफरेंस क्या है वो हम बता देते हैं। इसको राजयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेडिटेशन है कनेक्ट विद द सुप्रीम। क्या डिफरेंस है इसमें? इतने दिन से आप आ रहे हैं, जो रियलाइज कर रहे होंगे कि जो मेडिटेशन करने का सोर्स है, जिससे हम शक्ति लेंगे, वो कोई ऑब्जेक्ट, कोई कैंडल, कोई फ्लावर, कोई ऐसी चीज नहीं है। गुरुओं पे भी नहीं, देवी देवताओं से भी नहीं, गुरुओं से नहीं, देवी देवताओं से नहीं, मनुष्यों से नहीं। क्या बता रहे हैं? किससे एनर्जी लेंगे हम? जो सर्वोच्च पॉइंट ऑफ लाइट
सर्व धर्म की आत्माओं के परम पिता, जिसको सब धर्म ने ज्योति बिंदी पॉइंट माना है, बताया ना आपको। तो इस मेडिटेशन में जो सारे धर्म की आत्माओं के पिता हैं, जिसको हमने प्यार से क्या कहा, शिव बाबा। मानो कोई बॉडी फॉर्म से मैं एनर्जी नहीं लेते, सारे धर्मों ने उस पॉइंट को माना है, उस लाइट को, बता चुके ना आपको। और क्या डिफरेंस? तो ये बात तो समझ में आ गई कि जिससे हम कनेक्ट होंगे उसकी एनर्जी मिलेगी। जितने वॉट का बल्ब स्टेज पे जलेगा उतनी तो रोशनी फैलेगी ना। तो गुरुओं से मेडिटेशन करेंगे, उनकी एनर्जी आएगी। देवी देवताओं को याद करेंगे, उनकी एनर्जी आएगी। और परम आत्मा सुप्रीम सोल को याद करेंगे तो परम आत्मा की एनर्जी मिलेगी। तो आप जो भी यहाँ बैठे हैं श्रीनगर के, अपने भाग्य के लिए ताली बजानी पड़ेगी एक बार। क्यों? कि आप सब किससे मेडिटेशन सीखेंगे अभी? सर्वोच्च। कोई गुरु नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, देवी देवता महात्मा वो सब नहीं, बॉडी फॉर्म नहीं। और दूसरा अंतर, हम प्रोसेस की तरफ चले उसके पहले, राजयोग मेडिटेशन, शिव बाबा से योग लगाने के लिए रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी है, पिता पुत्र का। जब तक बाप बेटे का संबंध, बाबा बेटा, इसीलिए हम बार बार क्या बोल रहे हैं, शिव बाबा, वो रिश्ता नहीं जोड़ा तब तक परमात्मा बाबा के खजाने के मालिक वारिस आप नहीं बन सकते। नहीं तो फिर तो वो भक्ति प्रेयर ही हो जाएगी कि आप तो सागर है, मैं तो एक बूंद का प्यासा। तो एक बूंद लेना है या सागर से पूरा लेना है? पूरा लेना है। तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा का बच्चा, पिता पुत्र का रिलेशन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेडिटेशन का प्रोसीजर। राजयोग मेडिटेशन में कई पूछते, दीदी बैठक का पोजीशन, पोस्चर क्या रखें? तो इस मेडिटेशन में शिव बाबा ने कोई हार्ड नियम नहीं बताया है कि फलाने आसन में बैठना है, आप चेयर पे बैठिए, जमीन पे बैठिए, कोई इससे रिलेशन नहीं है। क्यों हार्ड आसन नहीं है कि भाई यही पोजीशन में बैठो? रोज आपको क्या कह रहे हैं, कंफर्टेबल बैठना है। कंफर्टेबल माना इतना कंफर्टेबल भी नहीं कि इतना रिलैक्स हो गए कि नींद ही आ गई और फिर क्या बहुत बढ़िया ध्यान हो गया, और इतना स्ट्रिक्ट होके भी नहीं बैठना है कि शरीर ही दुखने लगे। एक आरामदायी पोजीशन। क्यों हार्ड नियम नहीं बताया बाबा ने? अगर कोई पर्टिकुलर हार्ड आसन बता देते तो बुजुर्ग व्यक्ति कैसे परमात्मा से एनर्जी लेंगे? बीमार व्यक्ति कैसे करेंगे? बच्चे कैसे करेंगे? इसमें शरीर की तो कोई बात ही नहीं है, सोल को कनेक्ट करना है परमात्मा से। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो चलते फिरते, उठते बैठते भी आप कनेक्शन जोड़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं लोग, दीदी आंख खोल के करूं या बंद? वास्तविक रूप में राजयोग मेडिटेशन को आंख खोल के किया जाता है। शुरू में प्रैक्टिस नहीं होती है, मन भटकता है, इसलिए हम आपको कहते हैं आंख बंद कर लीजिए। इसमें भी हार्ड नियम नहीं है। अगर आपको बीच बीच में आंख बंद करना है बंद करिए, बीच बीच में खोलना है खोलिए। केवल अच्छे विचारों में मगन होना है।
जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आँख खोल के भी आप कर सकते हैं, पर अभी शुरुआत में कोई कंपलसरी नहीं है। बीच में आँख खोलो, बीच में बंद करो, आराम से बैठो, आँख पे ध्यान नहीं देना, केवल जो विचार दे रहे हैं उसमें मगन होना है। अब ये तो खैर बाहर की बातें, अब यहाँ से एक्चुअल विधि राजयोग मेडिटेशन की शुरू हो रही है। अब जैसा जैसा हम बोले आज साथ साथ अनुभव करिएगा। सबसे पहली स्टेप आप लिख लीजिए इसमें, आत्मदर्शन करना। जो कॉपी पेन लाते लिखिए, सी योर सेल्फ इन ओरिजिनल फॉर्म। जो शुरू दिन से आ रहे हैं उनको बताया फर्स्ट लेसन में कि आप शरीर नहीं है, शरीर पंच तत्वों से बना हड्डी मांस का पुतला है। आप अजर अमर अविनाशी आत्मा। तो इस स्टेप में आत्मदर्शन करना है। कैसे करना अभी हम बताते हैं, हमारे साथ साथ करिए। स्ट्रेट अलर्ट होके बैठे, ऐसा महसूस करिए आपका शरीर आपके पास लेटा है, ठीक है, और आप आत्मा इससे अलग चमक रही है, स्टार, बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। विजुअलाइज करिए, बिल्कुल डिफरेंट, बॉडी अलग और मैं आत्मा अलग। अब खुद से बात करिए, अभी मैं ज्योति बिंदु कितनी शक्तिशाली आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ। जैसे मैं इस शरीर में प्रवेश करती हूँ, शरीर बोलता है, देखता है और सुनता है, और जैसे मैं आत्मा इससे निकल गई, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। खुद से बात करिए, मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर की ड्रेस पहनकर अलग अलग रोल बजा रही हूँ, डॉक्टर, वकील, टीचर, पर ये रोल है, ये मैं नहीं हूँ। मैं इससे डिफरेंट एक एनर्जी, एक प्रकाश की बिंदी, एक सोल। अब ऐसा महसूस करिए कि शरीर मिट्टी में मिल गया, और जो मैं हूँ आत्मा, सितारा, वही चमक रही, अब सिर्फ पॉइंट। अब मैं आत्मा सातों गुणों से भरपूर। हर आत्मा में 7 बेसिक क्वालिटीज होती है। आप लिखना चाहें तो लिखिए। जैसे सूर्य की क्वालिटी होती है ना, अग्नि, ऊर्जा, तपत देना, तो आत्मा की क्वालिटी है पहला, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इसको फील करना है। कहने में हम कह देते हैं कि गुस्सा मेरा नेचर है, पर ओरिजिनल नेचर हम सबका क्या है? शांति। तो जब हम ये कहेंगे मैं शांत स्वरूप हूं, तो विजुअलाइज करना है। अभी करते चलिए। आत्मा, शरीर तो भी लोभी हो गया, आत्मा बिंदी चमक रही हूं, और मुझसे निकल रहा है अनंत शांति का फाउंटेन। माना आत्मा में जो शांति है वो बहुत सुंदर फाउंटेन, फव्वारे के रूप में निकल रही है, और उस शांति के रंग है, कलर है ग्रीन। जैसे इस चित्र में कलरफुल लाइट्स दिखाई है फाउंटेन, देखिए। पर ये कलर चित्रों में तो कितने बता पाएंगे, एक लिमिट है। आत्मा से जो लाइट निकलती है वो डिवाइन लाइट है, ब्राइट। तो फील करिए, मैं ज्योति बिंदु आत्मा और मैं शांत स्वरूप हूँ। मतलब आत्मा से निकल रही है शांति का फाउंटेन। कौन से रंग का? ग्रीन। जितना सोचेंगे मैं पीसफुल हूँ, शांति का फव्वारा निकल रहा है। माना आत्मा में जो शांति है वो एक फाउंटेन के रूप में निकल रही है, तो उतना आपके भीतर की शांति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी।
दूसरा लिखिए, 7 गुण है ना। आत्मा प्रेम स्वरूप है। जब कहूं मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, तो अभी शरीर तो लोप ही हो गया है। सफेद बिंदी चमक रही हूं, पॉइंट ऑफ लाइट अपने सामने विजुअलाइज कर लीजिए, बस चमक रही हूं मैं यहां। मुझसे प्रेम का फाउंटेन निकल रहा है। इससे अलग अलग रंगों से बीमारियां ठीक होती है, अभी सब बताएंगे आज। प्रेम माना आत्मा में जो प्रेम है वो कौन से रंग के फाउंटेन के रूप में निकल रहा है? पिंक। प्रेम का रंग पिंक। तो हर आत्मा का मूल स्वभाव है प्रेम, नफरत नहीं। सबको प्रेम ही अच्छा लगता है, लास्ट में भी नफरत छोड़ो, क्योंकि ओरिजिनल नेचर है वो। तीसरा लिखिए, आत्मा शक्ति स्वरूप है। तो शक्ति का कलर निकल रहा है, शक्ति का फाउंटेन सुनहरा लाल, गोल्डन रेड। माना इस स्टेप में शरीर भूल गए, मिट्टी मिट्टी में लोप हो गया, चमक रही हूं मैं ज्योति बिंदु आत्मा। जब कहूं मैं शांत स्वरूप हूं, तो शांति का फाउंटेन। प्रेम स्वरूप हूं, तो प्रेम निकल रहा है, पिंक कलर का फाउंटेन। शक्ति स्वरूप, तो शक्ति का कलर सुनहरा लाल। नेक्स्ट लिखिए, सुख स्वरूप आत्मा, सुख। तो सुख का कलर होता है येलो। मैं बहुत सुखी आत्मा हूं, ऐसा सोचेंगे तो सुख का फाउंटेन, माना आत्मा में जो सुख है वो येलो रंग के फव्वारे के रूप में निकल रहा है, और वो डिवाइन रंग है, इस टाइप का नहीं है दुनिया वाला। आत्मा से जो प्रकाश निकलता है वो डिवाइन लाइट। तो इस स्टेप में आत्मदर्शन, जितनी देर आप विजुअलाइज कर सकें, 1-1 मिनट से करिए, ज़्यादा नहीं होता तो। मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप। नेक्स्ट लिखिए, आनंद स्वरूप। तो आनंद का रंग है बैगनी, वायलेट। आत्मा से आनंद का फव्वारा, माना ये मैं हूं। जैसे नींद में भी अपना इंट्रोडक्शन याद रहता है, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ वकील, टीचर। नींद में भी याद रहे, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप। और मुझसे क्या निकल रहे हैं? शांति के फाउंटेन। देखो अलग अलग रंग के फव्वारे दिखाए ना इसमें चित्र में। प्यार का फाउंटेन, आनंद का फाउंटेन। नेक्स्ट लिखिए, पवित्र स्वरूप। तो पवित्रता का कलर होता है सफेद रंग का फाउंटेन। और 7वां, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान का कलर गोल्डन। तो तो कमजोरी आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बीमारियों के लिए हम बताएंगे आपको, पर अगली स्टेप लिखिए। यहां तक सबको समझ में आया? इधर कोई प्रॉब्लम? हाथ भी नहीं ऊंचा कर रहे तो मालूम ही नहीं पड़ता है। ठीक। सबसे पहला हुआ आत्मदर्शन। अगला स्टेप क्या लिखा? परमात्मा दर्शन। तीसरा स्टेप क्या करना है? बाबा से शांति भरी, प्यार भरा, आनंद भरा, सुख भरा, शक्ति भरी, जो चाहिए 7 गुण लिखवाए ना। तो अब दवाइयां नहीं लेनी आनंद के लिए। ऐसे अगर आप दवाइयों से लेंगे तो वो सच्चा नहीं मिलेगा, प्योर और इटर्नल नहीं। परमात्मा से कनेक्ट कर लेंगे तो आत्मा तृप्त हो जाएगी। फिर उसकी जो भटकन है सुख की, शांति की, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि सब कुछ कमा लिया, बड़े बड़े पोस्ट पोजीशन पर पहुंच गए, फिर भी संतुष्टता, तृप्ति नहीं हो रही है। रीजन? क्योंकि कनेक्शन हमने
सुप्रीम से नहीं जोड़ा है, इसलिए जो मिल रहा है वो प्योर और इटर्नल नहीं मिल रहा है। और सुप्रीम से लेने चलेंगे अगर, तो फिर भले ही धन कम भी हो, पोस्ट पोजीशन आज है कल नहीं, अगर सर्वोच्च से भर लिया तो आत्मा कंटेंट हो जाएगी, सेटिस्फाइड। ठीक है, अब अगली स्टेप लिखिए। कहते हैं जो योग करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके आसपास का वायुमंडल भी बहुत पावरफुल हो जाता है। सुना होगा ना आपने, जो तपस्वी होते हैं, तो आप अब सब योगी हैं श्रीनगर में जो सीख रहे हैं, तो आप में से जो जो योगी अपने घर का वातावरण श्रीनगर में खुशी, प्यार, सुख, आनंद का बनाना चाहते हैं, वो हाथ ऊंचा करें। बहुत अच्छा। तो उसके लिए क्या विधि है वो हम बता देते हैं। और जिस घर में अगर आप ऐसे मेडिटेशन करेंगे ना, हम बता रहे हैं रोज 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, ऑफिस में भी करिए, दुकान में भी करिए, तो उस घर या ऑफिस या दुकान का वायुमंडल खुशी, शांति, शक्ति से भर जाएगा। और जिस घर में खुशी है, शांति है, प्यार है, वहाँ बीमारियां नहीं होगी। कैसे बनाना? जैसे क्या होता है, रोज का परफ्यूम करो तो रोज का फ्रेगनेंस फैल जाता है, खुशबू। अगर चंदन की करो तो, अब घर में शांति की खुशबू फैलानी है, समझिएगा, बहुत पावरफुल है और काम का विषय है। तो घर में एक स्थान पे बैठ जाओ। विधि यही है, आत्मा ऐसे बैठी है, शिव बाबा सिर के ऊपर, अभी करिए। बाबा की सारी शांति का फाउंटेन, शिव बाबा की शांति आत्मा में प्रवेश हो रही है, ग्रीन कलर लाइट। 1 मिनट आप भरिए आत्मा में और आप विजुअलाइज करिए, मुझसे वो शांति के प्रकंपन, बाबा की शांति, ये संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम आपको ये भी बोल सकते ग्रीन लाइट ही लगा लो। तो बाबा की सारी शांति का प्रकाश पूरे घर के एक एक कमरों में फैल रहा है। ये संकल्प फैलता हुआ देखिए, पहले बाबा से भरा आत्मा में, अब आत्मा से वो लाइट, वो शांति दुकान, ऑफिस, घर, क्लिनिक, जहां आपके वर्किंग है। 7 दिन में आप देखिएगा घर के वायुमंडल में कंप्लीट साइलेंस, कोई गुस्सा भी नहीं कर सकेगा। चेंज आप देखेंगे, घर घर स्वर्ग बन जाएगा श्रीनगर का। ठीक है, वैसे भी उत्तराखंड देवभूमि है, फिर आपका घर ही भूमि बन जाएगा, फिर दर्शन करने आएंगे लोग। ठीक है, क्या रे बहुत शांति आता, क्योंकि किससे ले रहे हैं हम? शिव बाबा से। अब प्रेम फैलाना है, मानो घर में नफरत नहीं चाहते ना कोई कि एक दूसरे को नफरत से देखें, तो विधि यही है, आप बैठ जाएं घर में एक स्थान पे और एक दिन में एक चीज फैलाना। नहीं तो क्या होता है, कई कंफ्यूज होते, दीदी लाल कलर लूं, पीला लूं, हरा लूं। एक दिन शांति भरी तो शांति भरी है, एक दिन प्रेम भरा तो प्रेम ही भरी है। अब प्रेम फैलाना है तो मेथड यही, आपकी आत्मा यहाँ चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा, संकल्प करना है, मेरा बाबा प्यार का सागर, ओशन ऑफ लव, उसके प्यार का फाउंटेन मुझ में आ रहा है। भगवान का प्यार पहले आत्मा में प्रवेश कर रहा है 1 मिनट तक, और फिर मुझसे शिव बाबा का प्यार, वो फव्वारा, वो प्रकाश, पिंक कलर की लाइट, संकल्प करिए भगवान का प्यार घर के एक एक कमरे में, एक एक कोने में, दुकान पे, सब तरफ फैल रहा है। ऐसा करा तो घर के वायुमंडल में प्रेम, खुशी फैलानी है। तो मेथड ये, खुशी का रंग है येलो,
शिव बाबा की खुशी का फाउंटेन मुझ में आ रहा है और विजुअलाइज करना है बाबा की खुशियाँ, परमात्मा की खुशियाँ पूरे घर में फैल रही, किचन, ड्राइंग रूम, सब तरफ। पूरे घर के वायुमंडल में हैप्पीनेस का माहौल होगा। लोग बोलेंगे क्या बात है, बहुत खुशी है क्या। ठीक है। अब एक और बताते हैं, किसी के घर में आए दिन समस्या, आपदाएं, विघ्न आते हैं। लोग कहते एक तनाव पूरा हुआ, दूसरा आ गया। जिस व्यक्ति को अपने घर में से तनाव, समस्या, विघ्न समाप्त करने, उसके लिए क्या फाउंटेन है। आप बैठे, आत्माया शिव बाबा सिर के ऊपर, बाबा सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियों का सुनहरा लाल फव्वारा, बाबा की शक्तियां आत्मा में आ रही है। 1 मिनट तक आत्मा में भरेंगे। अब विजुअलाइज, परमात्मा की सुनहरी लाल शक्तियां, भगवान की पावर्स घर के एक एक कमरे में विजुअलाइज करना है, सुनहरे लाल रंग की। एक एक कोने कोने में शिव बाबा की शक्तियां फैल रही है। फिर संकल्प करना है, एक एक कमरे में फैलती हुई देखें, धीरे धीरे 10 मिनट तक करना है। फिर संकल्प करना है बाबा की शक्तियों से घर के तनाव, समस्या, विघ्न, प्रॉब्लम समाप्त हो रहे हैं। समझ रहे? क्लियर हुआ सबको? आनंद भरना है तो आनंद, प्रेम भरना है तो प्रेम, शांति तो शांति। अब हम स्वास्थ्य के लिए बताएंगे आपको। ये हुआ खुद को कैसे खुशी आनंद से भरना, वायुमंडल को कैसे करना। 7 दिन करके देखिए, ड्रास्टिक चेंज आप अपने घर में देखेंगे। अब नेक्स्ट, हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए हम बताएंगे बहुत जबरदस्त मेथड। हमारे ब्रह्मा कुमारीज का मेडिकल विंग है माउंट आबू में। वहाँ रिसर्च करिए, हर फील्ड के एक्सपर्ट है डॉक्टर्स। हार्ट के अलग हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, डायबिटीज के हैं। उन्होंने रिसर्च करके बताया है, जब हम शिव बाबा से सफेद रंग की लाइट भरते, सफेद रंग होता है उनकी प्योर एनर्जी, पवित्रता का कलर लिखा है आपको। जैसे शांति का ग्रीन, सुख का येलो, वैसे जब सफेद रंग की लाइट भरते हैं, सफेद रंग है, इसको संकल्प करना पड़ेगा, उसकी पवित्र किरणें, तो इस पवित्र किरणों में, प्योर एनर्जी, वाइट लाइट में, डॉक्टर्स ने बताया है सबसे ज्यादा हीलिंग पावर, माना बीमारियों को ठीक करने की शक्ति है। इसीलिए लोग कहते हैं दवा के साथ क्या करना है, दुआ, तो जल्दी ठीक होंगे। तो कैसे भरना, अब सुनिए। आत्मा यहाँ चमक रही, आपके सिर के ऊपर शिव बाबा। संकल्प करिए, मेरा बाबा सुप्रीम डॉक्टर, सबसे बड़ा शिव बाबा की सफेद रंग का फाउंटेन, उसकी पवित्र किरणें, ये संकल्प, पवित्र किरणें, ये शब्द बहुत जरूरी है। उसकी प्योर एनर्जी सफेद रंग के फव्वारे के रूप में अंदर आ रही है। पहले आत्मा में भरेंगे हम 1 मिनट। कौन से रंग की, कौन से रंग की, सफेद। वो किस चीज का है, शांति का है, प्रेम का, आनंद का, किस चीज का है, पवित्रता, प्योर एनर्जी। उसकी पवित्र किरणें आत्मा में आ रही है। अब वो सफेद रंग की लाइट,
प्योर एनर्जी फील करिए। वो सफेद फाउंटेन पूरे ब्रेन में जा रहा है। बाबा का प्रकाश, वो सफेद रंग की लाइट किस में जा रही है? ब्रेन। अभी हम कराएंगे। फिर आगे चेहरे पर, फिर आगे गले में, फिर हार्ट, पेट, पैर, दोनों हाथ, माने पूरे शरीर के एक एक अंग में विजुलाइज करना है बाबा की सफेद रंग की लाइट, जिसको हम लेजर लाइट भी कहते हैं ना। आजकल मेडिकल साइंस में लेजर किरणों द्वारा ऑपरेशन होता है। तो ये है शिव बाबा की सफेद रंग की लाइट, एक एक सेल्स में जा रही है, सोचना है। और फिर संकल्प करना है बाबा की पवित्र किरणों से बीमारियों के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। आप कई सोच सकते हैं ऐसा होता है क्या, पर विश्वास तो है ही, पर उसके साथ हम एक सत्य रिसर्च बता रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू में हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हैं, जो एस्कॉर्ट्स में जिन्होंने काफ़ी साल एज अ कार्डियोलॉजिस्ट काम किया। उसके बाद अब वो पूरा डेडिकेट हो गए ब्रह्मा कुमारीज में। कई सालों से बिना बाईपास सर्जरी के स्पिरिचुअल हीलिंग, केवल लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाके और मेडिटेशन में ऐसे शिव बाबा की किरणें भरकर उन्होंने हजारों पेशेंट की आर्टरीज के ब्लॉकेज खोल दिए। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ भावनात्मक नहीं है, ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन में चलता है। पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, माना पूरी साइंटिस्ट ने इसको अप्रूव किया है। और कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले, वर्ल्ड के, नॉट फ्रॉम इंडिया ओनली, वर्ल्ड के कार्डियोलॉजिस्ट माउंट आबू में आए थे, 300-400 करीब। उसमें इंडिया के तो थे ही, डॉक्टर त्रेहान और जो भी थे दिल्ली के एक्सपर्ट, सभी ने वो रिसर्च देखी, पेपर्स देखे हार्ट पेशेंट के, कि कैसे शिव बाबा से जब पवित्र किरणें भरते हैं, आर्टरीज में ले जाते हैं, तो परमात्मा की किरणों से वो ब्लॉकेज क्या हो गए लोगों के? 80% ब्लॉकेज, 90%, 95% तक ब्लॉकेज खुल गए लोगों के। ठीक है, पर क्या चाहिए इसमें? विश्वास और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, कोई चमत्कार तो होगा नहीं। तो संकल्प करेंगे, बाबा की किरणें पूरे बॉडी में जा रही है। फिर संकल्प करना, जहां आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, मानो घुटने में दर्द है किसी को माइग्रेन है, किसी को थायराइड प्रॉब्लम, तो फिर उस ऑर्गन पे बाबा की किरणें फोकस करना। पहले तो पूरे शरीर में ले गए, किडनी में तो वहां। अब सोचो, ये स्थान बीमारी से मुक्त है, बाबा की किरणें वहां ले जाइए और संकल्प करना है, मैं अब इस दर्द से मुक्त हूं। ठीक है, इसको भी हम करवाएंगे, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सबके लिए। क्लियर हुआ सभी को? कोई क्वेश्चन इसमें? क्योंकि आजकल ऐसा गहरा है और आपके बहुत काम का है। अभी प्रैक्टिकल हम कराएंगे, उसके बाद 20 मिनट की वीडियो फिल्म है। ये वीडियो फिल्म देखिएगा, इसमें पूरा क्लियर होगा। रोज जो हम कह रहे हैं ना, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, परम धाम क्या, ठीक है। उसके बाद आज कोई उठिएगा नहीं फिल्म के बाद। अभी तो बहुत सुंदर मेडिटेशन हेल्थ के लिए कराएंगे, ब्लड प्रेशर सब। उसके बाद आपने जो लिखा था ना, 1000 भुजा वाला भगवान मेरे साथ है, पेपर्स चेक हो गए। हमारे भाई जी ने कहा, जिन्होंने 100 से ऊपर रखा है, लिखा है, सबको ही प्राइज देना है। ताली तो बजाते नहीं, कंफ्यूज हो गए।
ताली बजाने में क्या जाता है? तो आपके चेक हो गए शायद, तेजस भाई ने चेक किए होंगे ना, तो जिनके नाम है वो भाई जी को आप लाके दे दें। 20 मिनट बाद आपको वो गिफ्ट मिलेगा। हमारे भाई जी बहुत सीनियर है, आपको पता है। 1964 में ही आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए। कब से? हाँ कंजूसी नहीं कर, ठीक है। तो वैसे तो आप हरियाणा से हैं, पर आपके उत्तराखंड में अभी हमने भाई जी को कहा आप ही दीजिएगा इन सबको इनाम, ठीक है। पेन इसलिए रखा कि आप लोगों ने लिखा है ना, तो उससे अच्छे अच्छे विचार और लिखिएगा। अच्छा, अभी हम मेडिटेशन करेंगे, फिर वीडियो फिल्म, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद खास हमने कॉपीज देखी, श्रीनगर की एक विशेषता, बच्चों ने बहुत बढ़िया लिख के लाया है। मैक्सिमम कॉपीज बच्चों की आई है। राइटिंग से समझ में आ रहा है कि ये बच्चों की कॉपीज है ना। और जिन्होंने भी लिखा है ना, 70 से ऊपर ही लिखा है यहाँ, कम वाले तो है ही नहीं। अच्छा, अब कल का विषय अनाउंस कर रहे हैं। कल मनाएंगे आप सभी का अलौकिक जन्म उत्सव, डिवाइन बर्थ सेलिब्रेशन। कल है परमात्मा का अवतरण विषय। और एक निवेदन है, अभी तक थोड़ा देरी से भी आए, लेसन समझ में आ जाता था। कल के दिन का लेसन ऐसा है, थोड़ा देरी होगी तो आपको दिक्कत होगी समझने में। आप सोचोगे आज पता नहीं दीदी क्या सुना रहे, तो कल आप लोग 5:15 आके यहाँ बैठ जाइए। ठीक 5:30 हम शुरू करते हैं। पहले हमारे भाई जी समझाते हैं आप लोग को विषय की भूमिका, वो भी तो जरूरी है ना। तो 5:15 आके आप बैठिए, 5:30 शुरू हो जाएगा कल परमात्मा का अवतरण, ठीक है। उसके बाद फिर जन्म उत्सव मनाएंगे हम सब मिलकर। ये कल का विषय। अभी मेडिटेशन करेंगे, म्यूजिक बजेगा, अलर्ट हो जाए सभी। अपने आप को सुंदर बगीचे में ले चलिए। शाम का सुंदर समय है, बैठ जाइए। अपने मस्तक पर ज्योति बिंदु सफेद बिंदी आत्मा सितारा चमकता देखिए। स्वरूप आत्मा हूँ। नेगेटिव विचार भी शांत हो गए हैं। चित्त शांत, सोल हमारे शिव बाबा ज्योति बिंदु को चमकता देखिए। मेरा बाबा सुप्रीम डॉक्टर शिव बाबा की पवित्र किरणों का फव्वारा प्योर एनर्जी आत्मा पर बरस रही है। कुछ क्षण रुक के उस पवित्र एनर्जी को, प्योर फव्वारे वाइट लाइट को अपने अंदर भरिए। शिव बाबा की सफेद रंग की लाइट, वो प्योर एनर्जी ब्रेन में जा रही है। की एनर्जी सफेद रंग का प्रकाश ब्रेन एनर्जेटिक हो रहा है। एक एक सेल्स में पहुंच रहा है।
धीरे धीरे बाबा की वो सफेद रंग की लाइट, पवित्र किरणें चेहरे पर आ गई। चेहरा बाबा के प्रकाश से जगमगा रहा है। धीरे धीरे शिव बाबा की लाइट, वो फाउंटेन, सफेद रंग का प्रकाश गले में पहुंच रहा है। रिलैक्स, धीरे किरणें हार्ट की धमनियों में जा रही है। अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल पिघल रहा है। हार्ट मसल्स रिलैक्स हो रही है। बाबा सुप्रीम डॉक्टर उसकी सफेद किरणें, प्योर एनर्जी पेट में जा रही है। दोनों हाथों में जा रही है। वो प्रकाश पूरी बॉडी में फैलता देखिए। पैरों में जा रही है। शिव बाबा की प्योर एनर्जी, पवित्र किरणें, सफेद लाइट शरीर के एक एक सेल्स में पहुंच रही है। शरीर के सभी बीमारियों के कीटाणु, जर्म्स इन पवित्र किरणों से डिस्ट्रॉय, समाप्त हो रहे हैं। ये पवित्र किरणें इस शरीर के लिए औषधि है, मेडिसिन। सभी रोग, दर्द दूर हो रहे हैं। एक एक सेल्स को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है। अच्छे अच्छे हार्मोन्स बन रहे हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो चुका है। शुगर नॉर्मल हो गई है। मैं सभी बीमारियों से मुक्त हो चुकी हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ। प्यारे शिव बाबा, आपने मुझे सुप्रीम डॉक्टर बनके सारी बीमारियों से मुक्त कर दिया। शुक्रिया बाबा। आयुषी शाह, आते जाए नाम सुन के। श्री वीरेंद्र कुमार जी, आइए पड़े हैं, आइए आते जाइए। तालियां तो बजाइए। पीके संपत्ति, श्री उमा घड़ियाल जी, अगर नाम में कुछ गलती हो रही हो तो थोड़ा माफ करिएगा प्रोनाउंसिएशन में। आदित्य हो गए, आयुषी, प्रमिला पवार जी,
ये सब 100 से ऊपर लिखें। 160, 108। आशना जी, आशना जी हो गए। सुमित लिंगवाल जी, पठानी जी, भाई जी ने चेक किया, बोले 100 से ऊपर है, छूट गए। शोभा मेठानी जी, आप। प्रेमलता हड़वाल, 100 भी लिख रहा है तो वो आके ले सकते हैं। कभी किसी कारणवश नाम, जोरदार ताली बजाएंगे आप सबके लिए। और भी कोई बच्चे, युवा, बुजुर्ग जिन्होंने 100 या 100 से ऊपर लिखा है और गलती से नाम छूट गया है, तो आप आके ले सकते हैं। शांति। इन सब के लिए जिन्होंने इनको प्राइज मिला, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अभी मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शर्मा जी, सिविल जज श्रीनगर को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देंगे। श्री अमित शर्मा जी। ब्रह्म कुमारी पूनम बहन जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित नारी शक्ति, उपस्थित वरिष्ठ जन, मैं उत्तराखंड, जिसे कि देवों की भूमि के नाम से जाना जाता है, इस प्रांगण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सतीश काला जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपने इस पुनीत निमंत्रण के माध्यम से आज इस पावन और पुनीत अवसर से मुझे अभिषेचित किया है। बहन जी ने बड़े सरल सहज शब्दों में हमें एक ऐसी अचूक, कह सकते हैं, औषधि प्रदान की है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत ही सहज, स्वस्थ और खुशहाल ढंग से व्यतीत करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा में विलय कर सकते हैं। बहन जी के ज्ञान के आगे मेरा ज्ञान बहुत ही तुच्छ है, परंतु मैं अपने अनुभवों के माध्यम से कुछ चीज़ें आपके साथ अपने विचार साझा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमने ये जो संस्कृति, ये जो सभ्यता वर्तमान समय में जिसका हम अनुपालन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बड़े इत्मीनान से प्रोग्राम सुन रहे थे, लेकिन किसी के मन में ये विचार आ रहा होगा कि यार घर चल के खाना क्या बनाना है। किसी का ये होगा कि भाई इस समय हमारे फेसबुक में स्टेटस क्या हो गया होगा। तमाम प्रकार की चीज़ें हमारे मन में चलती रहती हैं और जब, जैसे कि बहन जी ने अवगत कराया, एक मनुष्य के मन में बहुत सारे विचार आते हैं, उन विचारों को ही आत्मनियंत्रण करना, उनको आत्मनियमन करना, ये कहीं और किसी सभ्यता और संस्कृति में आपको नहीं मिलेगी। ये भारत की सभ्यता और संस्कृति की अनूठी विशेषता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जितनी भी विश्व में सभ्यता और संस्कृति हैं, सबका उद्गम स्थल आपको मालूम चल जाएगा। जितनी भी हैं, चाहे आप क्रिश्चियनिटी की बात कर लें, चाहे आप मुस्लिम धर्म की बात कर लें, चाहे आप बुद्धिज्म धर्म की बात कर लें, लेकिन जब भी हम हिंदू धर्म और संस्कृति की बात करते हैं तो आप जब भी जानने का प्रयास करेंगे तो आपको इसका उद्भव स्थल नहीं मिलता। इसीलिए
इस सभ्यता और संस्कृति को सनातन सभ्यता और संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? भारत की सभ्यता और संस्कृति हमेशा से विश्व की सभी और सभ्यता और संस्कृति के लिए मार्गदर्शन का काम किया इन्होंने। बड़े बड़े विचारक हम जब पढ़ते हैं, बुद्ध धर्म की चर्चा करते हैं, जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित धर्म है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी चाइना की है। प्रणता होगी कि बुद्ध धर्म का जो जनक था वो सिद्धार्थ सिंह साहब थे, वो कहीं और से नहीं थी, वो भारत देश के ही निवासी। सभ्यता और संस्कृति की परिचर्चा करते हैं तो हमें ये लगता है कि इसको हम कैटेगराइजेशन करते हैं, मतलब वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत पांच में प्रचलित है। एक सभ्यता संस्कृति है जो कि भौतिकवादी सोच पर आधारित है। भौतिक तक अपने अध्ययन से ये समझा है, ये ऐसी एक सभ्यता और संस्कृति होती है जो कि निगेटिविटी को लेके चलती है, जो कि विनाशकारी को लेके चलती है। आप देखिएगा कि आप खुद ही अनुभव करिएगा। भौतिक सभ्यता चर्चा करते हैं, विकास की परिचर्चा की चीज में हम व्यक्तिगत दोहन करते हैं, विनाश होता है। भौतिकवादी सभ्यता और संस्कृति में हमने अपने पूरे जितने सांस्कृतिक मूल्य थे उनको त्याग दिया है, और हमने क्या किया है, हमने अपनी जो सभ्यता और संस्कृति के मूल मंत्र थे उनको एकदम से कह सकते हैं। और ऐसा उस सभ्यता और संस्कृति ने न केवल भारत देश में निवास करने वाले लोगों को, वरन विश्व में भी निवास करने वाले लोगों को ऐसी जीवन जीने की कला प्रदान की है जो कि निश्चित तौर पर विनाशकारी है। अनुभव करेंगे कि हम आजकल नई नई बीमारियों से हम डेली अवगत हो रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर आप ये अनुभव करेंगे कि डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बोन्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बीपी लोगों की बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हर सभ्यता संस्कृति अपने साथ एक पैरेलल, ऐसे जिसे कहते हैं संपार्श्विक सभ्यता और संस्कृति लेके चलती है, और है उसके अनुसार हमें जीवन जीने की कला प्रदान की है। मूल्यों को अपने जीवन में स्थान देता है, वहां पर वो सभ्यता और संस्कृति एक संपार्श्विक सभ्यता और संस्कृति लेके चलती है। और जब हम कोई संपार्श्विक सभ्यता और संस्कृति से मूल्यों से अलग होता है, जिन इस परिस्थिति को, मैं इस चीज को इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप कभी भी किसी भी नहीं है, ये क्लाइमेट इस तरह के लिए नहीं है, लेकिन भौतिक सभ्यता और संस्कृति का अनुपालन करके हमने इन चीजों को अपने जीवन में स्थान दिया है, और उस स्थान का परिणाम आप सभी को प्रत्यक्ष मिलता है। जैसे कि मैं बताया, एक सभ्यता भौतिक जो कि नकारात्मक की तरफ ले जाती है, दूसरी सभ्यता और संस्कृति होती है वो कैसे कहते हैं, आध्यात्मिक सभ्यता और संस्कृति। आध्यात्मिक सभ्यता और संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, ये मनुष्य को सकारात्मक की तरफ ले जाती है। क्यों? जब भी हम जैसे अर्थोवेद का हम अध्ययन करते हैं, अर्थोवेद में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं जिनका थोड़ा मूल सार होता है। उसमें लिखा हुआ है, सर्वे भवन सुखना सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राण पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग। मतलब हमारी सभ्यता की ऐसी विशेषता रही है, इस सभ्यता का हम यदि अनुपालन करते हैं तो हम निरोगी बनते हैं, हम सभी की स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं। तो निसंदेह रूप से जो भारत की संस्कृति है वो एक सकारात्मक संस्कृति है, जहाँ पर जैसे कि बहन जी ने बड़े सहज और सरल शब्दों में बताया कि हम अध्यात्म का अनुभव करते हैं। निश्चित तौर पे भारत एक ऐसा देश है जिसने अन्य विश्व की सभ्यता और संस्कृति को जो है एक मार्गदर्शन दिया, ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से। मैं आप सभी लोगों का, क्योंकि काफी देर से आप लोग सुन रहे हैं, और मनुष्य की एक स्वाभाविक सी प्रवृत्ति होती है, वो चीजों से उबता बहुत है, तो मैं आप लोगों को ज्यादा और उबाना नहीं चाहूँगा। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और मैं अपने हृदय की अनंतम गहराइयों से कुमारी पूनम बहन जी का भी सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने वाणी से हमें बहुत ही मूलभूत ज्ञान से अभिसिंचित किया है,
जो कि निसंदेह इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक्स जज साहब आपका। आप